एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, हमें अगस्त ऋषि को भोग लगाने जाना है और ये यमुना जी बीच में पड़ती हैं। अब बताओ कैसे जाएं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तुम यमुना जी के पास जाओ तो कहना, हे यमुना जी, अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दे दो। गोपियां हंसने लगी कि लो, कृष्ण भी अपने आप को ब्रह्मचारी समझते हैं। सारा दिन तो हमारे पीछे पीछे घूमता रहता है, कभी हमारे वस्त्र चुराता है, कभी मटकियां फोड़ता है। खैर, फिर भी हम बोल देंगी। गोपियां यमुना जी के पास जाकर कहती हैं, हे यमुना जी, अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दें। और गोपियों के कहते ही यमुना जी ने रास्ता दे दिया। गोपियां तो सन्न रह गई, यह क्या, कृष्ण ब्रह्मचारी? अब गोपियां अगस्त्य ऋषि को भोजन करवाकर वापस आने लगी तो अगस्त्य ऋषि से कहा कि अब हम घर कैसे जाएं? यमुना जी बीच में है। अगस्त्य ऋषि ने कहा कि तुम यमुना जी को कहना कि अगर अगस्त्य जी निराहार हैं तो हमें रास्ता दें। गोपियां मन में सोचने लगी कि अभी हम इतना सारा भोजन लाईं, सो सब गटक गए और अब अपने आप को निराहार बता रहे हैं। गोपियां यमुना जी के पास जाकर बोली, हे यमुना जी, अगर अगस्त्य ऋषि निराहार हैं तो हमें रास्ता दें। और यमुना जी ने रास्ता दे दिया। गोपियां आश्चर्य करने लगी कि जो खाता है वो निराहार कैसे हो सकता है, और जो दिन रात हमारे पीछे पीछे फिरता है वो कृष्ण ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है। इसी उधेड़बुन में गोपियों ने श्री कृष्ण के पास आकर फिर से वही प्रश्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, गोपियों, मुझे तुम्हारी देह से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो तुम्हारे प्रेम के भाव को देखकर तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। मैंने कभी वासना के तहत संसार नहीं भोगा। मैं तो निर्मोही हूँ, इसलिए यमुना जी ने आपको मार्ग दिया। तब गोपियाँ बोली, भगवान, हमें क्षमा करें, लेकिन मुनिराज ने तो हमारे सामने भोजन ग्रहण किया। फिर भी वो बोले कि अगस्त्य आजन्म उपवासी हो तो हे यमुना मैया, मार्ग दें। और बड़े आश्चर्य की बात है कि यमुना जी ने मार्ग दे दिया। कृष्ण जी हंसने लगे और बोले कि अगस्त्य आजन्म उपवासी हैं। अगस्त्य मुनि भोजन ग्रहण करने से पहले मुझे भोग लगाते हैं और उनको भोजन में कोई मोह नहीं होता। उनको कतई मन में नहीं होता कि मैं भोजन करूं या भोजन कर रहा हूं। वो तो अपने अंदर रह रहे मुझे भोजन करा रहे होते हैं, इसलिए वो आजन्म उपवासी हैं। जो मुझसे प्रेम करता है, मैं उनका सच में ऋणी हूँ। मैं तुम सबका ऋणी हूँ। ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।